हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने नए YouTube चैनल कलेक्शन ऑफ मैथ्स पर। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में द्विघात समीकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करने वाले हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो मैं ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं वो BBD गाइड से करवा रहा हूं। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, हम लोगों का चैप्टर क्या है पढ़ना, तो द्विघात समीकरण पढ़ना है। अब देखिए, पहला नंबर प्रश्न आपका कहता है कि k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 = 0 के मूल समान है। तो देखिए, हम यहाँ पे देखते हैं कि आपका समीकरण 9x² + 3kx + 4 = 0 है। तो देखिए, x का स्क्वायर यहाँ पे 9 है, तो a बराबर आपका हो जाएगा 9। b बराबर आपका कितना हो जाएगा, x का गुणांक यहाँ पे 3k है तो 3k, और c बराबर क्या हो जाएगा, तो 4। अब यहाँ पे कहा क्या कि मूल समान है, तो लिखेंगे कि चूंकि मूल समान होने के लिए, तो मूल समान होने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो d बराबर 0। d का मान क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0। तो देखिए, b आपका कितना है, तो 3k² -4 गुना a का मान आपका कितना है, 9 गुना c का मान कितना है, 4 बराबर 0। तो देखिए, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9k के स्क्वायर, 9 चौके 36, 36 चौके कितना हो जाएगा, 144। ठीक है, तो 144 हो जाएगा, ए बराबर 0 हो जाएगा। तो 9k के स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 144। तो देखिए, k के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 144 बाटा में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो k बराबर आपका कितना हो जाएगा, √144 बटा 9। तो k बराबर निकलेगा तो प्लस माइनस 144 का कितना हो जाएगा, तो 12। ठीक है, और 9 का कितना हो जाएगा, तो 3 काट लेंगे तो हो जाएगा कितना, 3 चौके 12। तो k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न आपका है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो हम लोग देखिए, हम लोग जानते हैं क्या कि देखिए, दूसरे नंबर प्रश्न में कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है, व्यापक रूप वो क्या होता है, तो ax² + bx + c। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, घात कितना है, अधिकतम घात 2 है, तो इसीलिए दूसरा का आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो द्विघात बहुपद का अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न आपका कहता है कि द्विघात समीकरण y² + 3y - 18 बराबर 0 के मूल होंगे। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न में, तो तीसरा नंबर प्रश्न आपका क्या दिया है, तो दिया है कितना, तो देखिए y² + 3y - 8, तो हम लिख सकते हैं y² + 3y कितना है जी, 18 -18 बराबर कितना है, तो 0 है। तो देखिए, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे y के जगह पर कितना है, तो 1 है। ठीक है,
और गुना लास्ट वाले से करेंगे तो -18, तो -18 आएगा। अब हमें -18 को इस प्रकार तोड़ना है कि गुना करने के बाद तो 18 आना चाहिए, लेकिन उसे जोड़ने या घटाने पर 3 आना चाहिए। तो अगर हम 6 में 3 से गुना कर देते हैं तो आप मेरा 18 आ जाएगा, लेकिन माइनस में लाना है तो आप छोटा वाला को माइनस मान लीजिए, बड़ा वाला को प्लस। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्लस में लाना है। तो देखिए अब हम जो इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई के स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3y, ठीक है, -18 बराबर 0 हो जाएगा। y कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा y प्लस 6 हो जाएगा, -3 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा y, माइनस ले लेंगे तो ये प्लस 6 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो देखिए y प्लस 6 बराबर कितना, y प्लस 6 हो जाएगा और y माइनस 3 बराबर 0। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं y प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा और y माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो गया, -6, और y बराबर कितना हो गया, 3। तब आप देख लीजिए कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सही होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, -6 और 3, ठीक है। तो अब हम चौथे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए आपका चौथा नंबर प्रश्न जो है, चौथा नंबर ये रहा प्रश्न, ठीक है। तो देखिए चौथा नंबर प्रश्न जो है आपका क्या है, तो देखिए हम चौथाई को छोड़ देते हैं यहाँ पर। तो चौथा नंबर जो आपका प्रश्न है, तो देखिए कहता है कि यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 14 हो तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर कितना है, तो x के स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 14 दिया है। तो हमें पूछा है कितना कि x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं x प्लस 1/x ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे एक का स्क्वायर हम कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2ab हो जाएगा कि नहीं, इसको एक मानिए ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि इतना का मान तो हमें पहले से दिया गया था 14। अब यहाँ पे देखिए तो x प्लस 1/x का मान तो हमें निकालना है, तो रहने दीजिए -2 x से x अब का क्या कीजिए तो काट दीजिए, ठीक है। तो x से x हम काट देंगे तो हमारा देखिए ये 14 माइनस का 2 इधर प्लस का 2 हो जाएगा। तो x प्लस 1/x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो 16 बराबर कितना हो जाएगा, तो x प्लस 1/x हो जाएगा, ठीक है, के होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर आ जाएगा रूट में, तो 16 बराबर हो जाएगा x प्लस 1/x, और इसी का मान हमें निकालना है। तो कितना के बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस 4 के हो जाएगा, x प्लस 1/x। तो इसीलिए कितना आ गया, तो x प्लस 1/x बराबर प्लस माइनस 4, यही आपका क्या हो गया आंसर। अब देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच खा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम 5वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 5वां नंबर प्रश्न आपका कहता क्या है, तो देखिए 5वां नंबर प्रश्न आपका कहता है कि यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हमें जो समीकरण दिया है 5वां नंबर में क्या दिया है, तो 5वां नंबर में समीकरण है आपका x के स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे x स्क्वायर का गुणन कितना है, तो 1 है, तो a बराबर 1 हो जाएगा। x का गुणन कितना है, -4, तो b की जगह पर -4 हो जाएगा, और c की जगह पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो
हमें क्या पूछा है, अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है। तो अल्फा इंटू, इसीलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सी बटा ए। तो देखिए सी का मान कितना है, 1 बटा ए का मान कितना है, 1, काट जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक ही, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा सही है। तो एक ऑप्शन नंबर बी में मैच खा रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम देखिए छठे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए छठा नंबर प्रश्न जो है आपका क्या है, तो देखिए छठा नंबर प्रश्न आपका कहता है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x माइनस 12 बराबर 0 के मूल हो, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 का मान क्या होगा। तो देखिए छठा नंबर जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा है। तो देखिए अगर हम बात छठे नंबर प्रश्न की करें, तो छठा नंबर प्रश्न में जो आपका समीकरण दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो देखिए छठा नंबर जो आपका प्रश्न है उसमें कितना है समीकरण, तो कह रहा है कितना, तो एक्स के स्क्वायर माइनस 3√3x माइनस 12 बराबर क्या है, 0, और इतना के मूल निकाल के हमको क्या इसका मान निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एक्स का स्क्वायर कितना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना है, नहीं कुछ तो 1, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, बी बराबर कितना, एक्स का गुणांक कितना हो जाएगा, -3√3, और सी बराबर कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे तो हमें कि इसीलिए क्या पूछा है, तो देखिए इसीलिए पूछा है हमें क्या, तो अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर पहले निकालिएगा तो माइनस बी बटा का ए हो जाएगा। तो माइनस एक पहले से है इसमें, ठीक है, बी की जगह पर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3√3 हो जाएगा, और ए के मान 1। तो इसे हम कितना के बराबर लिख सकते हैं, तो 3√3 के बराबर लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो अब हम आगे देखिए निकालते हैं। तो इसीलिए हम निकाल सकते हैं क्या, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3। तो अल्फा प्लस बीटा का मान अभी हम क्या निकाले, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 3√3 निकाले, तो ये हो जाएगा 3√3 और माइनस √3 हो जाएगा। तो हल करेंगे 3√3 में से यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 है, तो 1√3 घटाएंगे तो ये आपका 2√3 हो जाएगा आंसर। अब आप देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच खा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम 7वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न आपका कहता है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस px प्लस p बराबर 0 के मूल समान हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपका जो समीकरण है वो कितना है, तो 2x² माइनस px प्लस p बराबर 0 है। तो x का स्क्वायर यहाँ पे कितना है, 2, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2, x का गुणक कितना है, -p, तो x, ठीक है, तो b के जगह पर कितना हो जाएगा, -p, और c के जगह पर कितना हो जाएगा, तो c के जगह पर जो आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी c का मान आपका क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है इतना का मूल समान हो तो p का मान होगा। तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि मूल समान होने के लिए, मूल समान होने के लिए, तो मूल समान होने के लिए क्या होता है, d बराबर 0, तो यह हो जाएगा -b का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए b के जगह पर कितना आया है, तो -p का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुना a के जगह पर कितना है, 2 है, गुना c के जगह पर कितना है, p बराबर 0 हो जाएगा। तो -p का स्क्वायर कितना हो जाएगा, p का स्क्वायर -4 दूना के 8p बराबर 0 हो जाएगा।
तो देखिए p के स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 8p। तो देखिए p का स्क्वायर को हम लोग p गुना p लिख सकते हैं, ये 8 गुना p हो जाएगा। p से p आपका कट जाएगा, इसीलिए p बराबर कितना हो गया 8। यही आपका क्या हो गया आंसर। अब आप ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए खाली 8 आया है इसलिए हम इसे लिखेंगे केवल 8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, अब हम 8वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो 8वां नंबर प्रश्न आपका कहता है, क्या कहता है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5 के शून्यक अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस अल्फा का मान ज्ञात करें। तो आपका जो समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस कितना दिया है 5 एन दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 माइनस 5 बराबर लिख देंगे 0 के बराबर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो देखिए एक्स का स्क्वायर कितना दिया है तो 1 है, बी का यानी एक्स का गुणांक कितना है तो -3 और सी का गुणांक कितना है तो -8 दिया है। अब हमें क्या कहता है, तो इसीलिए हम निकालेंगे किसका मान, तो इसलिए निकालेंगे अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस कितना हो जाएगा 1 का मान पूछा है। तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, अल्फा में बीटा से गुना होगा। ठीक है, आप इसे सुविधा के लिए क्या कीजिए, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए यहाँ पे साइड में, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए तो माइनस बी बटा ए होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए माइनस कितना है, एक्स का गुणन कितना है तो -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा +3 और एक जगह पर कितना है तो एक जगह पर नहीं कुछ तो 1 है। ठीक है, यानी ये आपका कितना के बराबर 3 के बराबर, और अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा सी बटा ए। तो सी की जगह पर कितना दिया है, तो सी की जगह पर कितना दिया है -8, एक जगह पर कितना दिया है 1। तो इसीलिए हम निकालेंगे अब अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान। ठीक है, तो देखिए अल्फा में बीटा से गुना होगा तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, प्लस अल्फा में एक से गुना होगा तो अल्फा, प्लस 1 में बीटा से गुना होगा तो बीटा हो जाएगा, प्लस 1 में 1 से गुना होगा तो 1 हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आया है तो -8 आया है, प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना आया है तो 3 आया है। ठीक है, तो प्लस 1। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि -8 में से 3 गया, 3 1 4 घट जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा -4। यानी 8 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, सॉरी सी, -4, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम 9वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 9वां नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है, 9वां नंबर प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए द्विघात समीकरण होने के लिए उसका एक्स का स्क्वायर रहना बहुत ही क्या हो जाता है जरूरी हो जाता है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करें तो एक कितना दिया है तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3 दिया है। तो इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर हो जाएगा 2x माइनस 6 हो जाएगा। तो देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1 प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा 2x माइनस 6। अब यहाँ पे देखिए ये जब ये प्लस में 2x बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसीलिए ये कट जाता है। ठीक है, तो x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 कोई पटीला ये 6 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं घात का जो स्क्वायर है कितना है 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, अब हम ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है x माइनस 2 हो गया इंटू एक्स प्लस 1 हो गया
बराबर x माइनस 1 हो गया इंटू एक्स प्लस 3 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना है, तो x में x से गुना होगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा, x में x से गुना होगा तो x हो जाएगा, माइनस में 2x से गुना होगा तो माइनस 2x, माइनस में x से गुना होगा तो माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा 3x, फिर माइनस x से गुना करेंगे तो माइनस x हो जाएगा, माइनस में 3 से गुना करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में है और बराबर के इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो जैसे ही माइनस होगा ये प्लस तो दोनों आपस में काट जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि चूंकि यहाँ क्या गौर करने वाला बात है कि एक्स स्क्वायर ही कुछ हो गया, काट गया, एक्स स्क्वायर ही काट गया, इसीलिए द्विघात समीकरण ये कुछ होगा नहीं होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसे चेक भी कर सकते हैं। तो अब हम 10वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 10वां नंबर प्रश्न आपका कहता क्या है, 10वां नंबर प्रश्न है आपका कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है। तो देखिए यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न में हम देख रहे हैं समीकरण आपका कितना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 बराबर 0। अब हम देखिए गौर करने वाला बात यहाँ पे ये है कि एक्स का स्क्वायर कितना है, तो नहीं कुछ तो 1 है, तो ए का मान 1, बी का मान एक्स का गुणांक 1 है। ठीक है, और सी का मान कितना हो गया 5। हमें कहा मूलों की प्रकृति, तो डी देखिए डी बराबर फार्मूला क्या होता है, बी के स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें पहला होता जी, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो फार्मूला क्या होता है, बी के स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना है 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुना 1 की जगह पर 1 गुना c की जगह पर 5। तो d बराबर आपका कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 पचे 20। तो d बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो माइनस का 19। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि चूंकि यहाँ d का मान जो है 0 से क्या है, छोटा है, तो इसीलिए अगर हम बात करें, इसीलिए इसका मूल क्या हो जाएगा, इसका मूल जो होगा अवास्तविक और क्या हो जाएगा, अवास्तविक और असमान होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए अवास्तविक और असमान किस में है, तो सिर्फ यहाँ पे सी में दिया है और अवास्तविक, तो आपका अवास्तविक ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखिए 11 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण नहीं होने के लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा। तो देखिए 11 नंबर प्रश्न में आपका जांच करने से देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि ऑप्शन ए में कितना है, तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो यहाँ पे 3 हो गया, अभी ई इंटू हो गया तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 हो जाएगा। तो ये 3 हो गया, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x हो जाएगा बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 हो जाएगा। अब हम इसे गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6x बराबर हो जाएगा कितना x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो 3x स्क्वायर इस तरफ से ले, ये माइनस का x स्क्वायर प्लस 3 इधर से आ जाएगा कितना, तो माइनस का 4 प्लस में कितना है 6x, अभी माइनस आएगा बराबर किस तरफ, तो प्लस में हो जाएगा 2x। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3x² में से 1x² घट रहा है, तो ये हो जाएगा 2x²। अब प्लस का 3 माइनस का 4, तो -1 हो जाएगा, प्लस का 8x बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 2x² प्लस 8x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ समीकरण जो है, समीकरण का रूप क्या है, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। अगर ये 0 के रूप में है तो क्या हो जाएगा, ये द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, हमें क्या पूछा है कि नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, 11 नंबर का सी ऑप्शन क्या कर लेंगे, चेक करेंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो आपका दिया गया था, तो देखिए क्या था, तो √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस 4। तो a² कितना हो जाएगा, तो √3a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस 4। √3 का स्क्वायर 3, 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2√15 बराबर हो जाएगा x² प्लस 4 हो जाएगा। तो देखिए 3 प्लस 8 प्लस 2√15, ठीक है, बराबर x² प्लस 4। तो जब आप इसे हल कीजिएगा, लीजिए हम हल कर देते हैं, तो 8 में से 4 प्लस 2√15 बराबर x² हो जाएगा। तो देखिए ये -4 प्लस 2√15 बराबर 0, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा x², सॉरी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 0 को रखेंगे तो x² हो जाएगा, और माइनस हो गया, प्लस हो जाएगा 4, और -2√15 हो जाएगा। यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, इसीलिए द्विघात बहुपद होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका चेक करने के लिए रह गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या कहता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका है क्या है, तो 16x³ बराबर x² प्लस 3x² हो जाएगा, ठीक है, 3x का होल स्क्वायर है प्लस 7। तो यहाँ पे आप देखिए जब इसे तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर के रूप में आएगा। यहाँ पे q है, तो x² का q नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है, x² का q यहाँ पे कितना है, x² का q नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण हाँ नहीं होगा। तो हमें क्या पूछा था, नहीं वाला ही पूछा था, ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम 12 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए आपका 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, बिल्कुल पहले नंबर के जैसा है। तो देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे x का स्क्वायर क्या है, और माइनस का कितना है 4√x प्लस 4 बराबर क्या है 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि रूट के अंदर यहाँ पे x है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि x के अंदर रूट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी में है क्या, देखिए ऑप्शन बी में है आपका, तो ऑप्शन बी में कितना है, तो है कितना, तो 2x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 2। अब इसे आप हल कर लीजिएगा, तो 2x² माइनस 2x प्लस 1 ये हो जाएगा a² माइनस b² प्लस 2, a की जगह पर 2 हो जाएगा, 2a b की जगह पर कितना हो जाएगा x हो जाएगा,
तो यहाँ पे देखेंगे तो लिखेंगे 2x² माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा 4 माइनस kx² प्लस में कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे तो देखिए 2x² हो जाएगा माइनस 2x प्लस 1 माइनस 4 प्लस x² माइनस 4x बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए 2x² और x² मिलके कितना हो जाएगा 3x² माइनस का 2x माइनस का 4x माइनस के से 6x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस के 4 प्लस के 1 तो माइनस के 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हाँ यहाँ पे x² के रूप में है, x² के रूप में है ना जी, इसलिए द्विघात समीकरण होगा। और हमें क्या पूछा था 12 में कि द्विघात समीकरण है, तो यही आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी ही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सी ऑप्शन में x², देखिए एक बाटा में रहे और एक बाटा में ना रहे तो तिरछे तिरछे क्या होगा गुना, तो x² में x² से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सी ऑप्शन में, तो x के पावर 4 हो जाएगा माइनस 1 बटा x² बराबर क्या है 9x। तो यहाँ पे पावर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। और देखिए जब आप इसे ऑप्शन डी को भी चेक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर करेंगे यानी x² का स्क्वायर करेंगे तो x के पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये द्विघात समीकरण नहीं। तो अब हम 13 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए तो 13 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है, तो 13 नंबर प्रश्न आपका कहता क्या है, तो देखिए 13 नंबर में है यदि समीकरण x² माइनस kx प्लस 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान क्या होगा। तो देखिए समीकरण आपका क्या है x² माइनस kx प्लस 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो। तो सबसे पहले x² का गुणन कितना है, तो कितना हो जाएगा a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा माइनस k, c बराबर कितना हो जाएगा तो 4। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं का यदि समीकरण x² माइनस kx प्लस 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान होगा। तो मूल वास्तविक नहीं हो यानी क्या हो अवास्तविक होगा, अवास्तविक होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि अवास्तविक कब होता है जब d का मान 0 से क्या आ जाए छोटा आ जाए। तो d बराबर फार्मूला क्या होता है, तो d बराबर फार्मूला होता है b के स्क्वायर माइनस 4ac और हो जाएगा 0 के बराबर। तो b के जगह पर हो जाएगा माइनस के स्क्वायर माइनस 4 गुना a के जगह पर कितना हो जाएगा 1 गुना c के जगह पर कितना हो जाएगा 4, ये 0 हो जाएगा। तो माइनस के स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 चौके 16 0, तो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो के स्क्वायर निकलेगा तो ये जो छोटा मान आएगा प्लस माइनस 4, तो हम कह सकते हैं कि ये जो के का मान आया -4 से क्या हो जाएगा, के का मान जो आया ये -4, के का मान -4 ठीक है और +4 के रेंज में आएगा, यानी इससे छोटा आएगा और इससे क्या हो जाएगा के का मान -4 से बड़ा हो जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर -4 कौन सा मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, सेम है, सेम मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम 14 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 14 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक -2 और 8 हैं। तो 14 नंबर में देखिए एक शून्यक कितना दिया है, तो शून्यक -2 है और दूसरा शून्यक 6 है। तो हम मान लेते हैं कि अल्फा बराबर कितना -2 और बीटा बराबर कितना तो 6, तो इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो -2 + 6 बराबर कितना हो जाएगा 4। अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो c/a हो जाएगा। तो यानी सॉरी यहाँ पे मान दे दिया गया, तो अल्फा के मान -2
और बीटा का मान 6, यानी कितना हो जाएगा -12। इसीलिए क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद वाला फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पर -12 है। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। अब आप ऑप्शन देख लीजिए 14 नंबर में, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम 15 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न आपका क्या है, द्विघात बहुपद y के स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे y का स्क्वायर कितना है, गुणांक कितना है, तो नहीं कुछ तो 1 है, तो a बराबर 1 हो जाएगा। y का गुणांक 3 है, तो b बराबर c कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। और अचर पद बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, 3 है। अब हमें क्या कहा है, शून्यकों का योग, तो इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो -b/a। अब -3 एक जगह पर 1, यानी हो जाएगा कितना, -3। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी -3 हो जाएगा। अब हम देखिए, अगर हम बात करें तो अब हम 16 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 16 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर -15x प्लस 50 -15x प्लस 50 बराबर 0 का विविक्तर है। तो देखिए विविक्तर का है चाहे विवेचक का है, विविक्तर का है चाहे विवेचक का है। ठीक है, बराबर क्या होता है, तो b का स्क्वायर -4ac होता है। इसी को हम लोग d से डिनोट करते हैं। तो b, तो यहाँ पे देख रहे हैं एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणन कितना है, -15, तो -15 के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर -4 गुना 1 जहाँ पर कितना होगा, 1 एक्स स्क्वायर का गुणन नहीं कुछ तो कितना है, 1। और c अचर पद को हम लोग क्या कहते हैं, c, तो ये हो जाएगा 225 -25 चौके 250, यानी d बराबर कितना हो जाएगा, -25 हो जाएगा। ठीक है, तो d का मान कितना आ गया, -25। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, लेकिन दे रहा है कितना, सॉरी डी होना चाहिए, लेकिन दे रहा है कितना, तो 25 दे रहा है। तो देखिए हम एक बार चेक कर लेते हैं। आपका जो समीकरण था क्या था, एक्स का स्क्वायर -15x प्लस 50 था। तो देखिए यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर -15x प्लस 50। तो फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है कि b का स्क्वायर -4ac। तो b कितना हो गया, तो x के गुणांक को b कहते हैं, b का स्क्वायर 15 हो गया 225 -4 गुना a के मान कितना होगा, a के मान यहाँ पे 1 गुना c का मान 50। तो हम गुना करेंगे तब 5 चौके 20 यानी 200 हो जाएगा, तो घटाएंगे तो 25 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका सही है। अब हम 17 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए 17 नंबर प्रश्न आपका कहता क्या है कि, क्या कहता है 17 नंबर प्रश्न, तो देखिए कहता है कि बहुपद यानी शून्यक 4 और 7 वाले द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे शून्य कितना है, 4 और 7 है। तो हम क्या करते हैं कि 17 नंबर प्रश्न में अल्फा बराबर मान लेते हैं 4 और बीटा बराबर कितना मान लेते हैं, तो एक शून्य कितना है, 7 है, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 7। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी 4 प्लस 7 बराबर 11। अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा के जगह पर कितना हो जाएगा, 4 गुना 7, तो 7 चौके 28। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसीलिए द्विघात
द्विघात क्या हो जाएगा, तो द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो देखिए एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर कितना आया है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा की जगह पर आया था 11। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 11 लिख देंगे। ठीक है, 11x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर कितना आया था, तो 28 आया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 28 लिख देंगे। तो x का स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 हो रहा है। और देखिए इसी का शून्य कितना आया था, तो एक शून्य का आया था 17 नंबर में, 4 और 7। क्या होता है कि जब हम इसमें 2 से क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 56। इसका भी आप शून्य निकालिएगा तो 4 और 7 आएगा। हम इसमें क्या करते हैं, 3 से गुना करते हैं, तो ये आपको हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 33x प्लस 28 का 18 84 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अगर हम इसी में समीकरण में 4 से गुना कर देते हैं, इसका भी शून्य 4 और 7 आएगा। हम 4 से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 44x, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, तो 28 कितना हो जाएगा, 28 में 4 से गुना कर लीजिए, तो 8 चौके 32 के 2 बाकी 3, 4 दूनी 8 है 3 11। ठीक है, यानी 112 हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, इसका भी शून्य का आप निकालेगा तो 3,4,7 होगा। तो हमें यहाँ पे गौर करने वाली बातें हैं कि ये जो बहुपद आएगा इसमें हम किसी संख्या से गुना करेंगे फिर भी उसका शून्य कितना हो जाएगा, सेम होगा। इसलिए इस प्रकार कितना बहुपद संभव है, तो अनंत यानी अनगिनत बहुपद संभव है। ठीक है, अब हम 18 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 18 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है कि 18 नंबर प्रश्न है कि बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 11x, 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग कहा है। तो x का स्क्वायर यहाँ पे 6 है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 6। x का गुणांक माइनस 11 है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 11, और c बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 11, एक जगह पर 6। यही आपका क्या हो गया, आंसर। अब आप देख लीजिए 18 में कौन सा ऑप्शन सही है, 11/6, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम 19 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देख लीजिए आपका 19 नंबर प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो 19 नंबर प्रश्न आपका है क्या, तो समझिएगा बढ़िया से। 19 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि x स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्य होंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 19 नंबर का, ठीक है, तो देखिए आपका समीकरण द्विघात बहुपद कितना है, तो x के स्क्वायर प्लस 1/6x प्लस माइनस 2 हो जाएगा। एक बाटा में रहे एक बाटा में न रहे तो गुना हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 दूनी 12 बाटा में 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, गुना करेंगे तो माइनस का 72 आएगा। तो अगर हम इसे गुना करें तो 72 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, x, यानी नहीं कुछ तो कितना है, एक आना चाहिए। तो 9 में 8 से गुना करेंगे तो 72 आ जाएगा, लेकिन माइनस लाना है तो माइनस छोटा वाला ले लो, काहे कि इसको प्लस में लाना है। तो ये आपका हो जाएगा 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 9x माइनस का 8x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा x प्लस 3 3 कितना हो जाएगा 9। ओहो माइनस कितना हो जाएगा 12, माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ पे -4 कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा 4 दूना का 8 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा माइनस ले ही लिए तो ये हो जाएगा प्लस 3 बराबर 0। ये हो गया 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 4। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 0। ये हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0। 2x बराबर -3 तो x बराबर -3/2। 3x बराबर कितना है 4, तो x बराबर कितना होगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप ऑप्शन को मिला लीजिए 20 नंबर में, तो कितना है -3/2 4/3। यही आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम 20 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए आपका 20 नंबर प्रश्न कहता है कि द्विघात समीकरण 4y² प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। तो देखिए 20 नंबर में आपका समीकरण जो दिया था 4y² प्लस 4y प्लस 1, तो यहाँ पे y का स्क्वायर कितना है तो 4 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4, y का गुणन कितना है 4, तो b बराबर 4, और c बराबर कितना हो जाएगा बराबर 0 दिया था, c बराबर कितना हो जाएगा 1। मूलों का गुणनफल यानी होता है अल्फा इंटू बीटा, फार्मूला क्या होता है c/a, तो c की जगह पर 1, a की जगह पर कितना हो जाएगा 4, यानी 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बी होना चाहिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी। आप इसे सुधार के क्या कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखिए, तो अब हम यहाँ पे जो प्रश्न करने वाले हैं वो 21 नंबर का प्रश्न करने वाले हैं। तो देखिए 21 नंबर प्रश्न जो आपका कहता है, क्या कहता है जी, देखिए 21 नंबर प्रश्न है आपका कि यदि समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 का मूल समान हो तो c का मान क्या होगा। तो देखिए अगर हम तुलना करें 21 नंबर का हल करें तो समीकरण कितना दिया है bx²। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हमने लिख दिया कितना, तो bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0, यही आपका समीकरण है। तो देखिए x का स्क्वायर कितना है b, तो a बराबर b हो जाएगा, और x का गुणांक a है, तब b बराबर कितना हो जाएगा a हो जाएगा, और c बराबर तो c ही है। हमें क्या बोला था कि मूल समान हो, तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि मूल समान होने के लिए, तो मूल समान होने के लिए क्या होता है, तो d बराबर क्या होता है 0, d का मान क्या होता है -4ac, b का स्क्वायर -4ac बराबर 0, तो b की जगह पर कितना हो जाएगा b का स्क्वायर -4 गुना a की जगह पर कितना हो जाएगा, देखिए b के जगह पर कितना है a, तो a का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुना a की जगह पर कितना है b, c की जगह पर तो c है, तो a का स्क्वायर -4b c बराबर क्या हो जाएगा 0, तो a का स्क्वायर बराबर कितना हो गया तो 4bc। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम निकाल दें तो a के स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा 4b बराबर c, और हमें c बराबर ही क्या किया था पूछा था, तो c बराबर a के स्क्वायर बटा 4b, तो c बराबर a के स्क्वायर बटा 4b, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखिए 22 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि यदि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 6kx प्लस 4, समीकरण आपका कितना है तो 9x² प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो,
तो एक्स का स्क्वायर कितना है 9, तो ए बराबर आपका 9 हो जाएगा। और एक्स का गुणन कितना है तो 6x 6 के, तो बी की जगह पर 6 हो जाएगा 6 के, और सी बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, हमें क्या कहा है मूल वास्तविक एवं समान होने के लिए। तो मूल वास्तविक एवं समान तब होता है जब डी का मान कितना होना चाहिए 0। तो बी के स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 6k स्क्वायर, ठीक है, -4 गुना ए की जगह पर कितना हो जाएगा 9 गुना सी की जगह पर 4 बराबर 0। ये हो जाएगा 36k स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 9 चौके 36, 36 चौके 144, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसका हल करें तो कितना हो जाएगा, तो 36k स्क्वायर बराबर 144, तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 और बटा में 36 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 36 चौके 44 काट सकते हैं। तो के स्क्वायर बराबर 4 हो गया, तो के बराबर √4 हो गया। तो इसीलिए के का मान जो आ जाएगा प्लस माइनस 2 आएगा, यानी इसका या तो प्लस 2 आ सकता है या तो -2, यानी एक प्लस आएगा और एक माइनस आएगा। तो के बराबर हम लिख सकते हैं +2 -2। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखिए 23 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो 23 नंबर प्रश्न आपका क्या है जी देखिए, ठीक है, कहता क्या है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स के शून्यकों का योग 6 है। यहाँ पे बहुपद दिया है एक्स का स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग कितना दिया है 6 है, तो के का मान क्या होगा। तो एक्स का स्क्वायर यहाँ पे नहीं कुछ, तो 1 है, तो ए बराबर 1 हो गया। बी एक्स का गुणन कितना है माइनस के, तो माइनस के हो गया। और सी बराबर कितना हो जाएगा 8। हमें क्या बोला है मूलों का योग 6 है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 दिया है। और अल्फा प्लस बीटा का जगह पर क्या होता है तो -b बटा का a, और ये मान कितना दिया है 6। तो देखिए ये हो जाएगा माइनस, और माइनस b बराबर कितना है माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस के, और एक जगह पर 1 बराबर 6, तो इसीलिए के बराबर कितना हो जाएगा 6 आंसर। ठीक है, तो 23 का आपका आंसर क्या हो जाएगा के का मान 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखिए 24 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो 24 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है कि यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद कितना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो a बराबर 1, b एक्स का गुणांक कितना है -3, और c का मान कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। हमें कहा है अल्फा प्लस बीटा, तो इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा तो -b बटा का a, ये हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, और एक जगह पर कितना है 1, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। तो 24 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 30 बराबर 0 का एक मूल 1/3 है, तो दूसरा मूल क्या होगा। तो देखिए 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 का 2 मूल निकलेगा, तो एक मूल हमें दे दिया है 1/3 है। ठीक है, तो दूसरा मूल आपका कितना होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 कितना हो जाएगा, तो साइड से बना देते हैं, यहाँ पे यहीं पे बनाते देखिए। तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 को हमको इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना करने पर कितना होना चाहिए, 1 मिनट, क्वेश्चन आपका कितना है एक्स का स्क्वायर, सॉरी 25 नंबर में 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, देखिए अगर हम बात करें 3 में 3 से तो कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो 9 को हमें इस प्रकार से तोड़ना है, इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना करने पर कितना होना चाहिए 9, लेकिन उसे जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कितना होना चाहिए
10 आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं 4 गुना 5 करते हैं तो नहीं होता है, 9 में 1 से गुना करेंगे तब हो जाएगा। तो 3x² माइनस का है तो माइनस लगा दो, तो माइनस का 9x और माइनस का x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे 3x कॉमन लेंगे तो 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x हो गया, माइनस 3 तिया 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे नहीं कुछ कॉमन मिला था, 1 ले लीजिए तो ये माइनस था तो ये हो गया प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 3 बराबर 0 था, बराबर 0 हो जाएगा, और 3x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर कितना हो गया 3, और इधर हो जाएगा कितना, तो 3x बराबर 1, तो x बराबर कितना होगा 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 तो आपका पहले से था, तो दूसरा शून्य कितना निकला 3, तो एक शून्य कितना है तो दूसरा शून्य कौन होगा 3। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम 26 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 26 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx बराबर c के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो देखिए आपका 26 नंबर जो आपका प्रश्न है, तो 26 नंबर प्रश्न का समीकरण कितना दिया है, तो देखिए 26 नंबर का प्रश्न समीकरण कितना है, तो ax² प्लस bx प्लस बराबर कितना है c है। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं, तो ax² प्लस bx माइनस c बराबर 0। तो x का स्क्वायर a है तो a बराबर a हो जाएगा, b x का गुणांक b है तो b बराबर b, c बराबर माइनस c हो जाएगा। ठीक है, c बराबर माइनस c। अब हमें क्या कहा है कि अल्फा प्लस बीटा, तो इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो माइनस b बटा a होता है। तो माइनस b बटा a यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, माइनस b बटा a, तो माइनस b बटा a ऑप्शन नंबर ए में ही है। ठीक है, अब हम 27 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए 27 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि यदि द्विघात समीकरण ax² कितना है, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो c का मान क्या होगा। देखिए एक द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद का शून्यक यानी मूल कितना होगा अल्फा और बीटा, और ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो c का मान क्या होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अल्फा है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम इसे क्या करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ऐसे कीजिए मूल बराबर हो तो c का मान क्या होगा। तो मूल बराबर होने के लिए हमें अल्फा बराबर क्या होना चाहिए बीटा होना चाहिए। ठीक है, आप इसे सुनिए डायरेक्ट इसे याद कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, तो b² बटा में 2a, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे हम निकाल भी सकते हैं। ठीक है, या तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि देखिए मूल समान कब होता है, तो मूल समान क्या होगा जब d का मान कितना होगा 0। तो d बराबर फार्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। तो ठीक है, देखिए तो आप इसे क्या कीजिए, तो b² बराबर क्या हो जाएगा 4ac, तो b² बटा में कितना कर दीजिए, तो यहाँ पे ले आइए कितना 4a बराबर क्या हो जाएगा, तो c हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, क्या, तो देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा, तो b² बटा में 4a हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है,
तो हम इसे यहाँ पे क्या करेंगे, बी के स्क्वायर बटा में 4a कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमें फिलहाल अभी हिचकी आ रहा है, तो आप इसे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे ये भी एक्स स्क्वायर है। जब हम माइनस वाला को इधर लाएंगे तो प्लस में 2x स्क्वायर होगा, यानी ये एक्स स्क्वायर के रूप में होगा। तो ये द्विघात समीकरण है। इसे भी जब आप हल कीजिएगा तो ये भी एक्स स्क्वायर के रूप का पालन करेगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है ये देखिए एक्स स्क्वायर के रूप का पालन नहीं करेगा, इसलिए ये 28 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे निकाल सकते हैं, हमने पीछे बहुत सारा बता दिया है। तो देखिए 29 नंबर प्रश्न में आपका कहता है, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है, यानी 2 जिसको में रखेंगे और संतुष्ट कर देगा, यानी 0 के बराबर आ जाएगा, वही उसका मान होगा। तो देखिए, पहला ऑप्शन में हम क्या करते हैं, 29 का ऑप्शन नंबर ए में x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर क्या है, 0। 2 कह रहा है तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 x के पर 2 माइनस 21 बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 माइनस प्लस 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 8, 8 दूनी 16, 168, यानी ये कभी भी जो 172 होगा ये नहीं बराबर होगा 0 के, यानी ये तो आंसर होगा नहीं। अब हम ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0। तो x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना x के पर कितना है, तो 1 प्लस 5 बराबर 0। तो 4 माइनस कितना हो जाएगा, 4 प्लस 5 बराबर 0। तो 5 नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसलिए ये भी मूल नहीं होगा। ठीक है, अब हम 29 का सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो x मूल कितना था, 2, तो 2 रखने पर संतुष्ट हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 बराबर 0। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर, तो ये हो जाएगा कितना, तो 1 नॉट इक्वल 1 बराबर 0, यानी 1 नॉट इक्वल टू 0, यानी ये भी द्विघात इसका मूल नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हम देखते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, तो मूल 2 था, तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 7 गुना 2 प्लस 6 बराबर 0। तो 2 गुना 2 का स्क्वायर 4 माइनस 14 प्लस 6, 4 दूना 8 माइनस 14 प्लस 6 बराबर 0। 8 6 14 माइनस 14 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 29 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब हम 30 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या है, द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। ठीक है, x का स्क्वायर यहाँ पे 4 है, तो a का मान 4, x का गुणांक 4 है, तो b के जगह पर 4, c के जगह पर कितना होगा, 1। हमें मूलों की प्रकृति पूछना है, तो d बराबर फार्मूला होता है क्या, b के स्क्वायर माइनस 4ac।
तो डी बराबर बी कितना हो जाएगा, 4 के स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 जगह पर 4, 6 जगह पर 1, ये हो जाएगा 16 माइनस 16। तो डी बराबर क्या हो रहा है, 0। तो डी बराबर जब 0 होगा, इसीलिए मूल क्या होगा, वास्तविक और क्या होगा, समान होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। हमें बहुत ही जोर से हिचकी आ रही है, मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा और इसमें हम आगे के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन कर दूंगा। तो यदि आप या आपके कोई भी भाई बहन बिहार बोर्ड की तैयारी 2024 के लिए कर रहे हैं, तो आप उन्हें मैथ की तैयारी के लिए हमारे YouTube चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।